हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह मुझे कुछ बातों की इंट्यूशंस हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में वो बातें शेयर की जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई थॉट आए तो उस वक्त में या तो डायरी में नोट कर लेना चाहिए या फिर उसे शेयर कर देना चाहिए। इससे क्या रहता है कि हो सकता है कि वो एक मैसेज हो किसी के लिए, और जो मेरे थ्रू जाना लिखा हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं कि अक्सर लोगों से ये कहते सुना जाता है, या जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग होते हैं वो अक्सर ये कहते रहते हैं, अपना ऑरा लॉक करके रखो। क्यों कहते हैं और इसके पीछे की वजह क्या होती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑरा लॉक करने के बारे में। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन में हमारी एनर्जी ड्रेन भी होती है। कुछ एनर्जी हम उन लोगों से रिसीव भी करते हैं। तो ये ड्रेनिंग और रिसीविंग का जो मोड होता है ना, उसमें हमारी एनर्जी डिस्टर्ब भी होती है। स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम किसी को अपनी एनर्जी देते हैं, तो जब वो उस एनर्जी का गलत इस्तेमाल करता है तो उसका इम्पैक्ट आप पर भी पड़ता है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को अपनी एनर्जी दी है। तो एनर्जी हमें उन्हीं व्यक्तियों को देनी चाहिए जो व्यक्ति आपकी एनर्जी का सही इस्तेमाल कर सके। अक्सर डीएफ को ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने ऑरा को लॉक करके रखें, अपनी एनर्जी को सेव करके रखें। वो डीएम को भी अपनी एनर्जी ना दे। इसके पीछे की वजह ये होती है कि डीएम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, और उनकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से वो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो उन लोगों को वो अपनी एनर्जी देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो डीएफ की एनर्जी होती है वो भी कहीं ना कहीं दूषित होती है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी को लॉक करके रखिए। अगर आप अपनी एनर्जी लॉक नहीं करके रखेंगे तो अगर और आप डीएम को देते रहेंगे तो डीएम आपकी ही एनर्जी को वो डिस्ट्रीब्यूट अदर पार्टीज में करते रहेंगे। गला चौक हो रहा है मेरा। अदर पार्टीज में जब वो अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पर आपकी एनर्जी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपके ऑरा का जो एक सर्किल होता है वो सिकुड़ने लगता है, और इससे क्या होता है कि आपकी छवि जो है ना वो धूमिल पड़ने लगती है। वहीं दूसरी जो लोग जिनको उन लोग डीएम ने एनर्जी दे रखी होती है वो वहीं बहुत ही ज़्यादा ब्राइटेंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डीएम के थ्रू एनर्जी मिल चुकी है। तो डीएम के थ्रू एनर्जी थर्ड पार्टीज या फिर नेगेटिव एंटिटीज को ना मिले, इसके लिए डीएफ को बताया जाता है कि वो अपना ऑरा लॉक करके रखें। और जब डीएफ एनर्जीज देती रहती है, अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली देती रहती है, तो उससे क्या होता है कि डीएफ तो ड्रेन होती रहती है, और डीएम जो होते हैं वो थर्ड पार्टीज़ के साथ में इंटरेक्ट करके थर्ड पार्टीज़ को डीएफ की एनर्जी सेंड करते रहते हैं। और यहाँ डीएफ जो होती है वो बिल्कुल निढाल हो जाती है, और वहीं जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं वो ग्रो करने लगती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ऑरा लॉक करके रखना चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी कहीं गलत जगह ड्रेन तो नहीं हो रही है। लेकिन ये बात डीएम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और वो इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं।
तो डीएफ को चाहिए अपना ऑरा लॉक करके रखें और हर वक्त अपनी एनर्जी डीएम को ना सेंड करें। अगर आपको ये फील हो जाता है कि डीएम थर्ड पार्टीज में है तो अपनी एनर्जी अपने तक ही रखिए और उस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करके रखने की ज़रूरत होती है। हाँ, एनर्जी कब देनी चाहिए? डीएम को एनर्जी तब देनी चाहिए जब डीएम बहुत ही ज़्यादा लो फेज में चल रहे हो, तब आप उन्हें बिल्कुल खुल कर आप उन्हें एनर्जी दीजिए ताकि वो अपने ऑरा को मेंटेन कर सके, औरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो उस वक्त में अगर आप उनको एनर्जी देते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दूसरी बात, जब वो इनर वर्क कर रहे हो और उस वक्त में वो कहीं कहीं पर लो पड़ रहे हैं, तब आप उनको अपनी एनर्जीज देते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अगर आप एनर्जीज देते हैं या फिर कंटिन्यूसली उनके बारे में थिंकिंग करते रहते हैं तो इधर आप ड्रेन होते रहेंगे, उधर वो थर्ड पार्टीज़ को आपकी ही एनर्जीज जो है ना देते रहेंगे, क्योंकि सोल तो एक ही है ना। जब सोल एक ही है तो एनर्जीज का जो फ्लो है ना वो बराबर बराबर में बना रहता है, लेकिन कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। वो इसी वजह से होता रहता है क्योंकि जब डीएफ भी कभी कभी अपनी थर्ड पार्टीज़ को जो है ना एनर्जीज देती है तो डीएम लो हो जाते हैं, और जब डीएम अपनी थर्ड पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जीज देने लगते हैं तो डीएफ लो होने लगती है। तो यही सारा जो एनर्जी का खेल होता है वो चलता रहता है, इसीलिए कहा जाता है यिन और यांग। कभी और हाँ, एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि डीएम और डीएफ जो होती है ना वो एनर्जीज होती हैं, कोई फीमेल या मेल नहीं होता है, इसमें सिर्फ एनर्जीज होती हैं। वो स्विच भी करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज मतलब डीएफ है वो हमेशा डीएफ रहेगी और जो डीएम है वो हमेशा डीएम रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डीएम और डीएफ का रोल जो होता है वो स्विच होता रहता है ताकि वो दोनों अपने स्तर से दोनों की जो इमोशंस को समझ सके, उनके इमोशंस को रियलाइज़ कर सके, फील कर सके। तो ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन तभी होता है जब डीएम और डीएफ की एनर्जीज जो होती हैं स्विच होती हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी इस वीडियो के माध्यम से कि ऑरा को क्यों लॉक करके रखना चाहिए। और ऑरा जब प्रोटेक्ट रहता है तो हमारी एनर्जीज जो होती है ना वो कहीं ड्रेन नहीं होने पाती हैं, जिससे कि हमारी जो फेस का जो चार्म है ना वो बना रहता है। साथ ही साथ हमारे जो थॉट होते हैं वो भी पॉजिटिव रहते हैं, और जो डीएम के प्रति जो प्यार होता है वो भी बना रहता है। तो डीएम को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर वो इसी तरीके से डीएफ की से एनर्जीज ले करके वो थर्ड पार्टीज़ को देते रहेंगे तो उनके डीएफ जो है ना वो हमेशा लो में रहेगी और वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है कि नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टीज जो होती है ना वो एनर्जीज ले करके बिल्कुल हूबहू डीएफ की तरह ही वर्क करने लगती हैं, क्योंकि वो एनर्जीज तो उन्हीं की होती हैं और जिसकी वजह से जो डीएम है ना वो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो डीएम को कंफ्यूजन से निकालने के लिए ये ज़रूरी है डीएफ को कि वो अपनी एनर्जी देना बंद कर दे। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर किसी भी तरीके का कोई सवाल है और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितना भी मुझे नॉलेज होगी मैं आपको वो स्प्रेड करती रहूँगी, देती रहूँगी। और हाँ, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, अभी के लिए फ़िलहाल